Hello, bachcho, let's read the question. Question says prove that I cap cross A vector cross I cap plus J cap cross A vector cross J cap plus K cap cross A vector plus K cap equal to 2A vector. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं सबसे पहले. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में एक तो हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इंटू सी वैक्टर. ठीक है. सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो एक ही कॉन्सेप्ट और हम कंसिडर करेंगे ए वैक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए वैक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए वैक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप. ठीक है. ये जो रिजल्ट होता है हमारा किसके इक्वल होता है, ए वैक्टर के इक्वल होता है. तो ये की कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज में लेंगे. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप. ठीक है. एंड प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप. इसको इक्वल टू हमें 2A वेक्टर प्रूफ करना है. तो यहाँ पे पहले तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे. तो ये बनाएगा हमारा आई वेक्टर डॉट आई कैप इंटू ए वेक्टर माइनस आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू आई कैप. ठीक है. फिर प्लस इसी तरह से यहाँ से आएगा जे वेक्टर, ये बनेगा जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू जे वेक्टर. ठीक है. फिर प्लस फिर यहाँ से करेंगे तो के वेक्टर डॉट के वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस ये बन जाएगा हमारा के वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सॉरी के कैप इंटू ए वेक्टर इंटू हमारे पास क्या आएगा के कैप. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ रहा है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा ए वेक्टर जे डॉट जेड की जे डॉट जे ये भी 1 होगा और के डॉट के ये भी 1 होगा. तो हमारा ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर तो ये बन जाएगा इक्वल टू कितना 3A वेक्टर माइनस और रिमेनिंग हमारे पास अब क्या बचा है यहाँ पे आई कैप डॉट ए वेक्टर इंटू आई कैप. फिर माइनस हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे तो प्लस ये बन जाएगा जे कैप डॉट ए वेक्टर इंटू जे कैप एंड के कैप डॉट ए वेक्टर इंटू के कैप. ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, है ना. देखो और यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है. यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास. तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 3A वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप. ठीक है. ऐसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर के इक्वल. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3A वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2A वेक्टर. ठीक है. देखो हम चाहे तो इसको है ना प्रूफ कर सकते हैं किस तरह से, ए वेक्टर को A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप लिख कर A1 आई कैप है ना B1 जे कैप और C1 के कैप लिख करके और फिर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. तो हमारे पास ए वेक्टर ही बनेगा. ठीक है बच्चों. तो ये 2A वेक्टर के इक्वल आ सकता है. फिलहाल हम इसको एज ए डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं. तो ये हमारा प्रूफ करना था हमें एंड प्रूव्ड हो गया. ठीक है बच्चों. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.